आइए बच्चों, यह जो है बिहार बोर्ड की कक्षा 7 की पुस्तक है, अतीत से वर्तमान की। और यह पेज नंबर 12 से 13 की जो कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिसके द्वारा हम अध्याय को आसान करने का प्रयास किए हैं। देखिए, इसको पढ़ने के बाद जो है, जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें से जो मेन बिंदु हैं यहाँ प्रश्न के माध्यम से है। पांडुलिपि किसे कहते हैं? तो हाथ से लिखी गई सामग्री पांडुलिपि कहलाती थी, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि जो थे छापा खाना का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग लिखते थे किस तरह से? तो हाथ से लिखते थे, वह हाथ से लिखते थे। और वैसे जो लिख के जो चीज़ें तैयार होती थी, पुस्तकें तैयार होती थी, वह पांडुलिपि कहलाती थी, और वो लिखी सामग्री पांडुलिपि कहलाती थी। आरंभिक मध्यकाल में पांडुलिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? तो जो था शुरुआती मध्यकाल में जो ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। हम जान रहे हैं कि 13वीं शताब्दी के बाद जो था हमारे भारत में कागज का आविष्कार हुआ था। इसके पहले हमारे यहाँ कागज नहीं थे। तो 13वीं, ये हमारा मध्यकाल 17वीं शताब्दी के आसपास तक है। तो प्रारंभिक मध्यकाल में हमारे यहाँ पे ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर पांडुलिपियां तैयार होती थी। अगले क्वेश्चन है, फरमान किसे कहते हैं? राजा द्वारा निकाले गए आदेश पत्र को फरमान कहते हैं। ये आदेश पत्र भूमि अनुदान से संबंधित होते हैं। कहते हैं ना कि राजा का फरमान निकल गया, इस तरह से कभी कभी सुनने में आता है, तो शाही फरमान। तो ये देखिए, राजा द्वारा जो राजा आदेश निकालते थे उनका एकदम फरमान का पालन होता था, तो उसे क्या कहते थे? फरमान कहते थे। ये फरमान होते थे प्राय जो भूमि से रिलेटेड होते थे, मतलब उसमें भूमि को दान दिया जाता था, या भूमि पर जैसे जागीरदार का अधिकार से संबंधित होते थे। जैसे एक हमारे जो है पाठ्य पुस्तक में एक उदाहरण दिया गया औरंगजेब के शासनकाल का, तो उसको प्रश्न के माध्यम से इस प्रकार दर्शाए हैं। औरंगजेब के फरमान में किस व्यक्ति का वर्णन है? तो शेख फैजुल्लाह का वर्णन है। औरंगजेब के फरमान में शेख फैजुल्लाह से संबंधित किस बात का वर्णन है? तो शेख फैजुल्लाह नामक व्यक्ति को दान की गई समस्त कृषि योग्य भूमि से प्राप्त राजस्व व उत्पादों पर शेख फैजुल्लाह के वंश तथा उसकी मृत्यु उपरांत उसके उत्तराधिकारी का अधिकार होगा। तो यह औरंगजेब ने अपने फरमान में लिखा था कि जो है शेख फैजुल्लाह नामक व्यक्ति को जो दान दी गई ये भूमि कृषि योग्य है, उस पर उनका तो अधिकार होगा ही, साथ साथ उनके बाद उनके वंशज का अधिकार होगा। औरंगजेब के शाही फरमान के द्वारा किस बात का साक्ष्य मिला है? तो इसके द्वारा इस बात का पता चलता है कि जागीरों को आनुवंशिक बनाने का महत्वपूर्ण साक्ष्य, कि जागीर जो होती थी, संपत्तियां जो होती थी, वह विरासत में मिलती थी, आनुवंशिक